सास के पर्स से चोरी। केवट परिवार के सारे काम, लेन देन से लेकर घर की ज़रूरतें, सब कुछ नंदा जी पर्सनली देखती थी, जिस कारण घर में आने वाले पैसे और खर्च के सारे पैसों का हिसाब भी उनके पास ही रहता था और उनकी मर्जी के बिना कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता था। एक दिन, माँ जी मुझे ना 500 रुपये चाहिए थे। वो क्यों बहू, तुझे पैसों की क्या ज़रूरत पड़ गई? लिपस्टिक बिंदी तो मैं खुद ला के देती हूँ और बाकी ज़रूरतों का सामान भी। हाँ वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन कभी कभार कुछ पर्सनल खर्चे भी तो होते हैं ना। ये ज़रूरी थोड़े ना है कि सब कुछ अब मैं आपको बताऊं। बताना होगा तुझे। पता नहीं पैसे कितनी मेहनत से आते हैं और फिजूल खर्च की इस घर में कोई जगह नहीं। ओके, मुझे अंडरगारमेंट्स खरीदने थे, उसके लिए पैसे चाहिए थे, अब तो दे दो। तब ठीक है, ये ले। यार न जाने कैसी मुसीबत से पाला पड़ा है, खुद की पर्सनल ज़रूरतें भी इनके सामने चीख चीख कर बोलनी पड़ती है। फिर कुछ दिनों बाद, माँ जी 1000 रुपये मिलेंगी क्या? अब वो क्यों? हर क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। देना है तो दो, नहीं देना तो मैं जुगाड़ कर लूँगी। नहीं देना। इस तरह नंदा जी पैसों का हिसाब लेती थी, जिससे उनकी बहू को उन पे बहुत गुस्सा आता था। ऋतिक जी ये क्या है? माँ जी हर छोटी सी छोटी चीज़ का हिसाब लेती हैं। पर्सनल और प्राइवेट चीज़ों के लिए पैसे मांगने के लिए भी उन्हें हर बात का रीज़न देना होता है। मैं क्या करूँ यार, मेरा भी तो हाल तुम्हारे जैसा ही है। इसलिए अब मैं ओवर टाइम करके अपने लिए कुछ पैसे अलग से निकाल लेता हूँ, ताकि माँ से मांगना ना पड़े। चाहिए तो उसमें से थोड़े पैसे तुम रख लिया करो। नहीं नहीं, फिर आपके खर्चों में दिक्कत आएगी। मैं कुछ जुगाड़ कर लेती हूँ। वहीं अगले दिन सुबह, बहू, अरे आ बहू, मेरे पर्स में मैंने 2000 रुपये रखे थे, कहाँ गए? अब मुझे क्या पता सासू माँ, मैं तो आपके कमरे में आई भी नहीं, और मैं भला आपकी पर्स को क्यों टच करूँगी? नहीं, तुझे पैसों की ज़रूरत रहती है ना, तो मैंने सोचा शायद। वहम में मत रहो माँ जी, मेरे ऐसे संस्कार नहीं है चोरी करने के। तेरे संस्कारों को तो मैं अच्छे से जानती हूँ। कुछ कहा क्या आपने? नहीं कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि मैं ही कहीं रख कर भूल गई होंगी शायद। फिर सास वहाँ से चली जाती है और वो सब जगह पैसे ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलते। अरे रहने दो भाग्यवान, कभी किसी काम से किसी को दिया होगा, याद नहीं रहा होगा। पता नहीं कहाँ रखती है। अगले दिन, जी मैंने अलमारी में 5000 रुपये रखे थे, आपने लिए क्या? अरे कभी तुमसे बिना पूछे या बिना मांगे पैसे लिए जो अब लूँगा। आप तो पालतू हो, इसलिए आप पर कभी शक नहीं किया मैंने। क्या कहो? तभी बहू दूध लेकर वहाँ आती है। माँ जी ने आपको पालतू कहा ससुर जी? कान जितने तेज है ना, हाथ भी उतने तेज चला लिया कर। अब दूध दे, यहाँ टेंशन से सर फटा जा रहा है। और एक बात बता, तूने या ऋतिक ने मेरे अलमारी से पैसे निकाले हैं क्या? माँ जी आपने मुझे समझ कर रखा है। मैं छोटी मोटी चोरी में बिलीव ही नहीं करती। अगर मुझे आपके पास से पैसे चुराने ही होते ना, तो मैं 1,00,000-2,00,000 चुराती। 1000-2000 में मेरा क्या होगा? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ बहू, मेरे पास से डेली पैसे गायब हो रहे हैं। कल 2000 गायब हुए थे, आज 5000। अरे कहीं रखकर भूल गई होंगी आप। ज़रा याददाश्त ठीक करो ना माँ जी अपनी। लो बादाम वाला दूध पियो। इसकी ज़ुबान तो छुरी से भी ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। अब सास चोरी के डर से पैसे छुपा कर रखना शुरू कर देती है, लेकिन ये क्या, अगले दिन फिर से सास के पर्स से 1000 गायब, और इस बार साथ में बिंदी भी गायब होती है। अब तक तो पैसे ही गायब होते थे, अब बिंदी भी। हो ना हो, चोर ज़रूर कोई औरत या लड़की ही होगी। लेकिन इस घर में तो हम 2 ही औरतें हैं, नौकरानी तो 2 महीने की छुट्टी पर है। कहीं ये स्वरा बहू का काम तो नहीं? नंदा जी स्वरा के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी स्वरा वहाँ आ जाती है। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे याद क्यों किया? तुझे तो मैं सपने में भी याद ना करूं।
लेकिन अब जब तीसरी बार मेरे पर्स से चोरी हुई तो सबसे पहले मुझे तुझे ही याद करना पड़ा। ये क्या है माँ जी, रोज आपकी पर्स से चोरी होती है और आप रोज मुझे पॉइंट आउट करती हो। गरीब हूँ मैं, लेकिन चोर नहीं हूँ मैं। क्या हुआ स्वरा, माँ से इस तरह से क्यों बात कर रही हो? देखो ना, माँ खुद का पर्स संभाल कर नहीं रखती, पैसे गायब होते हैं तो मुझ पर आरोप लगाती है। माँ, क्या ये सच है? बेटा, मैं सोच रही थी कि ये किसने किया। पैसे के साथ आज तो चोर ने बिंदी भी चुरा ली, और कोई आदमी तो बिंदी चुराएगा नहीं। लेकिन घर में तो कोई आया भी नहीं, आपकी वो चोरनी और चुगलखोर पड़ोसन भी नहीं आए। वो चुगलखोर है, चोरनी नहीं, समझी? अब मैं ही पता करती हूँ कि ये चोर है कौन। वहीं नंदा जी के पर्स से, तिजोरी से हमेशा 1,000, 2,000, 5,000 रुपये गायब होते रहते, और साथ ही कभी लिपस्टिक, बिंदी, पायल और बाकी मेकअप का सामान भी। कितनी सस्ती चोर है, 5,000 चुरा कर भी महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती। लिपस्टिक भी मेरे ही पर्स से ले गई। मुझे लगता है तुमसे पैसे संभाले नहीं जा रहे, अब तुम ये काम रहने ही दो। हाँ, तो सब कुछ तुम्हारी या बहू के हाथ में सौंप दूँ, हैं? कि तुम 2 हाथों से मेरी बरसों की मेहनत लुटा दो। बरसों की छीनी आज़ादी वापस मिल जाए बस, इसलिए। कुछ कहा क्या? अब नहीं नहीं, बस ये कह रहा था कि बुढ़ापे में एक पैर कब्र में है, लेकिन पैसों की चिंता तुम्हें खाए जा रही है। हाँ, और चिंता हो भी क्यों ना, मेरा बेटा इतनी मेहनत से पैसे कमाता है। क्यों, मैं नहीं कमाता क्या? आपके पैसे तो मेरे ही है ना, उसे थोड़ी ना खर्च करूँगी। बाहर दरवाजे से बहू सब सुन रही होती है। हाँ, बस मेरे पति की कमाई तो मुफ्त की है, उसे ही उड़ाओ, मुझे तो 1 रुपये के लिए भी ताने दे देती हो। तभी बहू की फुसफुसाहट सास के कानों में पड़ती है और सास बहू को बाहर छुपा हुआ देख लेती है। वहीं कुछ देर बाद सास कमरे में बैठकर खुद ही सोच रही होती है। हो ना हो, ये बहू का ही काम है। पहले रोज़ मुझसे 1,500 मांगा करती थी, लेकिन अब तो वो 1 रुपया भी नहीं मांगती, और तो और नए नए मेकअप के सामान यूज़ करती रहती है। जब मैं इसे पैसे देती ही नहीं तो ये सब कहाँ से आता है? और शायद इसीलिए वो कमरे के बाहर खड़ी होकर मेरी बातें सुन रही थी। अब तो इसका राज मैं अपने तरीके से बाहर निकलवाऊंगी। हॉल में बहू, वो शर्मा जी आज हमारे पुराने वाले घर का किराया दे के गए, जो रेंट पर दिया है ना, पूरे 10,000 रुपये हैं। मैंने पर्स में रख दिए हैं। वो चोरनी दिन में कहाँ आएगी? क्या बात है, पहले तो आप मुझे चोरनी समझती थी, अब पैसों की बात भी मुझसे साझा की जा रही है। चलो, कुछ तो बदलाव आया। बदलूंगी तो मैं कभी नहीं। चूहिया को पिंजरे में डालने के लिए रोटी तो रखनी पड़ती है ना। वहीं कुछ देर बाद कमरे से बहू के चिल्लाने की आवाज़ आती है। लगता है फंस गई चूहिया जाल में। क्या हुआ? क्या हुआ बहू? है ये यहाँ है तो कमरे में कौन है? वो देखो सासू माँ, चोर और कोई नहीं ससुर जी हैं, और आप मुझ पर शक किया करती थी। ससुर जी, जिसके हाथ में नोटों का बंडल होता है। क्या आप चोर हैं? क्यों जी, पैसे नहीं मिलते क्या आपको, जो आपने अपने ही घर में डाका डाला? ससुर जी की हालत ही बता रही है, आप कौड़ी के लिए भी मोहताज कर देती हो, इसीलिए तो इन्होंने आपके पर्स से चोरी की। ये सब बात में बकवास करना, पहले मेरा हाथ इन नोटों से छुड़ाओ, चिपक गया है। हाँ, क्योंकि मैंने ही इन नकली नोटों पर ग्लू लगाया है ताकि मैं चोर को पकड़ सकूं। लेकिन मेरी तो उम्मीदें ही टूट गई। हाँ, क्योंकि आपकी नज़रों में तो मैं ही चोरनी हूँ ना। क्योंकि पहले तू पैसे मांगती थी और अचानक से तूने पैसे मांगना ही बंद कर दिया, तो मैं शक क्यों ना करूं? आपसे पैसे मिलते ही नहीं थे, तो फिर मैंने मांगना ही बंद कर दिया। वो छोड़िए ससुर जी, आप बताइए, आपको क्या ज़रूरत पड़ गई चोरी की? मैं करूँ भी तो क्या, पिछले 20 साल से तुम्हारी सास ने मुझ पे इतने जुल्म किए हैं, पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया है। बाहर जाओ तो पेट्रोल तक के पैसे नहीं होते।
इसे बताओ तो ये देगी नहीं, और क्या करता मैं। तो आपने अपने ही घर में चोरी कर ली है? नहीं, ये चोरी के पीछे भी मेरा प्यार छुपा है डार्लिंग। वो अगले महीने तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, तो ये छोटी मोटी चोरी करके मैं एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा करना चाहता था, जिससे मैं तुम्हारे लिए एक महंगा तोहफा खरीद पाऊँ। मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। और ये बिंदी, चूड़ी और लिपस्टिक किस सौतन को देने के लिए चुराते थे? जब जवानी में सौतन नहीं लाया तो बुढ़ापे में कहाँ मैं लाता। अरे एक से ही परेशान हूँ अभी तो। चूड़ी बिंदी तो इसलिए चुराता था ताकि तुम्हारा शक मुझ पे ना जाए। ये सब सुनकर सास बहुत हैरान होती है। आपकी वजह से मैंने बहू को कितनी बातें सुनाई। मुझे माफ़ कर दे बहू। अब से मैं कभी किसी के खर्चे पर कोई रोक टोक नहीं लगाऊंगी, ताकि चोरी की नौबत ही ना आए। जिसके बाद घर के बाकी लोग चैन की सांस लेते हैं, और नंदा जी भी, कि उनके पैसे अब सेफ है, चोरी नहीं होते।